Hello my dear student, क्लास 9th केमिस्ट्री चैप्टर 3 रिवीजन। इस क्लास का नाम है सुपर फास्ट फर्स्ट। आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ये आपका चैप्टर का नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ पे आप लोग पहले जानिए एटम क्या होता है और मॉलिक्यूल्स क्या होता है। ये तो टॉपिक है, जब ये टॉपिक है तो आपको पूरा पढ़ना ही पड़ेगा। आइए अब हम लोग देखते हैं आपको कौन कौन सा टॉपिक इस वीडियो में कवर करना है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, फर्स्ट है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अब लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जो है, ये यहाँ पे जितना हैशटैग बना है, जितना 3 बना है तो ये इम्पोर्टेंट है, अगर 2 बना है तो ये कम चांस है आने का, ठीक है। अगर जितना ज़्यादा जिस पे हैशटैग बना है वो उतना ज़्यादा आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये ट्रिक है इस वीडियो में। अब आता है थर्ड, क्या है, एटम्स आयंस एंड केमिकल फार्मूला। इस पे 4 बना है तो ये आपके एग्ज़ाम में आएगा, ठीक है, आ सकता है। फिर आता है मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट इस चैप्टर से अगर हार्ड क्वेश्चन बनाएगा तो मोल कॉन्सेप्ट से जो क्वेश्चन आता है वो आपको पुटअप कर सकता है। ओके, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका कौन सा, मोल कॉन्सेप्ट। ये वीडियो हम आपको बना चुके हैं मोल कॉन्सेप्ट पे, कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन है, जाके आप लोग देख लीजिएगा। मोलर मास एंड एवोगैड्रो कांस्टेंट बोलो या एवोगैड्रो नंबर बोलिए, ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से आपका क्वेश्चन आता है, आपके जैसे एक्सरसाइज का क्वेश्चन आता है, और ये एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी के बाहर हम आपको कुछ नहीं बताएंगे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में बस एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आप लोग एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लेते हैं, आपका 100 में से 90 मार्क्स तो आ ही जाएगा। अगर आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा आप लोग, जितना हम मेहनत कर रहे हैं, अगर आप भी उतना करेंगे तो आपका बहुत अच्छा मार्क्स एग्ज़ाम में आ जाएगा। ओके, बट आप लोग करेंगे तब ना। कुछ लोग करते हैं तो अच्छा लगता है, और जो नहीं करते हैं वो भी करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि अब एग्ज़ाम आ गया है पास में ही, ठीक है। और ये सब टॉपिक अगर आपके एग्ज़ाम में नहीं आ रहा है, कोई टॉपिक है जो आपके एग्ज़ाम में नहीं आ रहा है, तो वो टॉपिक आप जब 11th में जाएंगे ना, वही टॉपिक आपको मिलने वाला है। एटम तो सब लोग जानते हैं, ये जो मोल कॉन्सेप्ट है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है 11th में भी और 10th में भी। तो आप लोग इसको पढ़िए और अच्छे से, जो चीज़ आप लोग पढ़िए सॉलिड पढ़िए, थोड़ा कम पढ़िए बट सॉलिड पढ़िए। ओके, आइए अब हम लोग टॉपिक फर्स्ट को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि फर्स्ट टॉपिक है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। आपका फर्स्ट टॉपिक है केमिकल रिएक्शन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन आपका टॉपिक है, लेकिन इसके पहले एक छोटा सा टॉपिक आता है। अगर इसको हम लोग समझ लेंगे तभी ये सब हमको अच्छे से समझ में आएगा। तो अब यहाँ पे ये क्या है, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, यहाँ पे आप लोग इसको पढ़िएगा, और हम आपको बस समझा रहे हैं कि जैसे आप लोग शरबत बनाते हैं, ठीक है, आपके मम्मी या पापा बोल दिए बेटा शरबत बना के लाओ, तो आप लोग कैसे शरबत बनाएंगे। पहले ग्लास लेंगे, उस ग्लास में पानी लेंगे, पानी लेने के बाद उसमें आप शुगर डालेंगे, फिर शेक करेंगे, क्लियर। उसके बाद आप लोग नींबू को उसमें डालेंगे, किसमें, जिसमें पानी है और शुगर को हम लोग शेक किए हैं, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे हम लोग क्या क्या डाले, पानी लिए, शुगर लिए और नींबू लिए, ठीक। तीनों को जब हम लोग ऐड किए तब जाके क्या बना, शरबत बना। क्या बना, शरबत बना। अगर हम लोग कोई बोल दे, जैसे कोई घर में आता है तो आप लोग कॉफ़ी बनाने जाते हैं या चाय बनाने जाते हैं, टी, तो जब आप लोग टी बनाते हैं तो टी में जितना सामान आप लोग डालते हैं वो एक अलग अलग सब्सटेंस है ना, अलग अलग है। तो जैसे आप लोग चाय डाले, टी डाले, उसमें शुगर डालेंगे, फिर अदरक डालेंगे,
फिर मिल्क रहेगा, फिर क्या रहता है पानी भी आप लोग डाल सकते हैं, है ना। अगर अच्छी चाय बनाएंगे तो उसमें पानी नहीं डालेंगे, तो ऐसा होता है जैसा आप लोग चाहते हैं। लेकिन उसमें आप लोग जब पूरा डालते हैं, डालने के बाद ही आपको क्या बनता है, एक अच्छा सा चाय या कॉफ़ी बन जाता है या शरबत बन जाता है। तो उसी को बोला जाता है केमिकल रिएक्शन। ये जो आपका एग्जाम्पल है, ये आप लोग अपने घर में भी करके देख सकते हैं। या तो जो गर्ल्स हैं वो लोग खाना बनाती हैं, आजकल बॉयज़ भी बनाते हैं, ठीक है। तो आप लोग जब खाना बनाते हैं तो खाना कैसे बनता है, हर एक चीज़ आप लोग एक एक चीज़ डालते हो, उसमें कई चीज़ उसमें आप लोग डालते हैं, तब जा कर के बनता है, फिर आप लोग खाते हैं। तो ठीक वही है ये केमिकल रिएक्शन। इट इज़ ए रिएक्टेंट इन विच 2 or more सब्सटेंस रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट। जब 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस को रिएक्ट कराए तो वो क्या होता है, एक प्रोडक्ट बनता है। जैसे C+O2, यहाँ पे कार्बन है और ये आपका ऑक्सीजन है। कार्बन और ऑक्सीजन को जब रिएक्ट किया गया तो बना क्या, कार्बन डाइऑक्साइड बना। क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना। अब यहाँ पे आता है 2H2, ये आपका हाइड्रोजन है, प्लस O2 मीन्स ऑक्सीजन है। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रिएक्ट करवाया गया तो बना क्या, आपका वाटर बन गया। क्या बन गया, वाटर बन गया। क्लियर हुआ। अगर जितने लोगों को नहीं समझ में आया है वो अपने घर में जाके आज कोई भी चाय या कॉफ़ी बनाता है तो उससे बोलेंगे कि आज मैं बनाऊंगा या मैं बनाऊंगी, ठीक है। तो वहाँ पे आप लोग ये एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे तो ये आपको केमिकल रिएक्शन जो टॉपिक है आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कितने लोग करेंगे, करिएगा ना, मज़ा आएगा। अब इसमें आपका फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है क्या, लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन क्या होता है, ये कौन खोजा है, ठीक है, इसमें क्या क्या होता है। अब इसमें इस टॉपिक में हम ये सब जानेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। एक जो है फ्रेंच के साइंटिस्ट थे, उनका नाम क्या था, एंटोनिन लेवेजियर। वो 1774 में इसको खोजे थे, क्या, लॉ केमिकल कम्बिनेशन को। ये क्या होता है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय इन ए केमिकल रिएक्शन। इन्होंने यह बताया कि केमिकल रिएक्शन में मास को न तो तोड़ा जा सकता है और न ही मास को बनाया जा सकता है। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। क्लियर हुआ क्या, ये डिफिनीशन आपको याद होना चाहिए। क्या, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय इन ए केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन में मास न तो तोड़ा जा सकता है न ही तो बनाया जा सकता है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अब एक और एग्जाम्पल और एक वो डिफिनीशन आता है, फिर बाद में हम लोग एग्जाम्पल को देखेंगे। आइए अब हम लोग देखते हैं क्या है। एक ट्रिक होता है क्या, अगर कोई जैसे बोल दे ये लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन है या लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शनल है, तो आप लोग कैसे पहचानेंगे। अगर जितना रिएक्टेंट है आपका उतना ही प्रोडक्ट रहे तो वहाँ पे क्या हो जाता है, वो लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन हो जाता है। जैसे यहाँ पे दिया गया है, फॉर एनी केमिकल प्रोसेस इन ए क्लोज सिस्टम। एक क्लोज सिस्टम लिया गया है, ठीक है, उसमें क्या है, द मास ऑफ रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट। जितना मास ऑफ रिएक्टेंट का होगा उतना ही सेम टू सेम मास ऑफ प्रोडक्ट का जब हो जाएगा तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। जैसे C+O2, C क्या है आपका कार्बन है, O क्या है ऑक्सीजन है। जब कार्बन और ऑक्सीजन को हम लोग मिलाए तो क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना। कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला क्या होगा, CO2 होगा, ठीक। इसको और क्या बोलेंगे, इसको ड्राई आइस भी बोलते हैं। आपके एग्ज़ाम में जब कंपटीशन लेवल होता है तो वहाँ पे ड्राई आइस जो है
किसको बोलते हैं? CO2 को, मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड को बोलते हैं। अब यहाँ पे देखा जाए सी का एटॉमिक नंबर कितना है? 6 होता है, लेकिन इसका क्या चाहिए? एटॉमिक मास चाहिए। तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? 12 होता है। और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 16 होता है। 16 इंटू 2 मीन्स 16 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे देखा जैसे कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होगा? 12 ग्राम होगा। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 इंटू 2 मीन्स 32। 16 दूनी 32, 32 ग्राम किसका हो जाएगा? O2 का हो जाएगा। अब यहाँ पे देखा जाए CO2 का कैसे आप निकालेंगे? जैसे कार्बन है, कार्बन का 12 हो जाएगा। फिर यहाँ पे O2 है, O2 का कितना होता है? 32। यहाँ पे अभी हम लोग निकाले हैं तो दोनों को ऐड करेंगे, कितना आएगा? 44 आएगा। अब यहाँ पे जो ये रिएक्टेंट है क्या? कार्बन प्लस ऑक्सीजन, इन दोनों को ऐड करने के बाद 44 आएगा। और ये जो CO2 है, CO2 ये जो आपका है, इसका एटॉमिक मास कितना आया? 44 आया। मीन्स ये भी आपका 44 है और ये भी 44 ग्राम है। तो यहाँ से यह क्लियर होता है कि ये ला केमिकल कम्बिनेशन को फॉलो कर रहा है। क्यों? क्योंकि जितना रिएक्टेंट है उतना ही प्रोडक्ट है, इसलिए ये लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन को फॉलो कर रहा है। अब यहाँ पे 2H2 प्लस O2 है, दिख रहा है? मीन्स H2 क्या है? आपका हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 2 होता है। 2 इंटू 2 4 ग्राम हो गया। O2 का यहाँ निकालें कितना आएगा? 32 ग्राम आ गया। अब इसका कितना आ जाएगा? 36 ग्राम, राइट। कैसे आएगा? क्योंकि हाइड्रोजन का कितना है? 2 हुआ, 2 प्लस 16 कितना हो गया? 18 हुआ। 18 इंटू 2 आ जाएगा कितना? 36 ग्राम। क्लियर हुआ? अब यहाँ पे आपका 32 प्लस 4 36 यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आपका क्या है? 36 ग्राम है। अब आपका सेकेंड टॉपिक आता है, कौन सा? लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शनल। लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन में क्या है? इसको कौन खोजा? लेविस प्रोस्ट जो हैं, इन्होंने 1799 में इसको खोजा। इसमें क्या होता है, इसको बस आप लोग थोड़ा सुनिए ध्यान से। इसमें क्या होता है? इसमें आपका क्या हो जाएगा? जैसे यहाँ पे H2O है, ठीक है, एक कंपाउंड है, उस कंपाउंड का जो रेशियो है वो आपका हमेशा फिक्स आएगा। जैसे यहाँ पे 2H2O है तो 2 यहाँ पे लिखेंगे और इसका कितना होता है? 16 होता है एटॉमिक मास, तो यहाँ पे 16 लिखेंगे। फिर इसको हम लोग काटेंगे, क्या आया? 1:8 आ गया, है ना। ऐसे अब इसमें क्या होता है कि जो भी आप लेंगे कंपाउंड, उसका रेशियो हमेशा फिक्स रहेगा और सेम रेशियो आएगा हमेशा, ठीक है। अब आता है कौन सा टॉपिक? जॉन डाल्टन्स। इसमें क्या है? इसमें इन्होंने क्या बताया? जॉन डाल्टन्स ये एक साइंटिस्ट हैं। ये जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने एटम की खोज की, राइट। अब इन्होंने एटम के बारे में क्या बताया? इन्होंने एटम के बारे में बताया कि एटम जो होता है वो वेरी टिनी पार्टिकल्स होता है। ऑल मैटर इज मेड ऑफ वेरी टिनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। हमारे मैटर में जितनी भी टिनी पार्टिकल्स हैं सब क्या है? सब एटम है। सब क्या है? सब एटम है। एटम्स आर, दिख रहा है? एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। एटम एक ऐसा पार्टिकल्स होता है जो कि हमें दिखाई नहीं देता है, और न ही अगर एटम टूट जाता है तो उसको हम लोग बना भी नहीं सकते हैं केमिकल रिएक्शन में, ठीक है।
तो एटम क्या होता है? एटम जो होता है, जो वेरी टिनी पार्टिकल्स होता है, वो आपका एटम कहलाता है। एटम जो होता है इंडिविजुअल पार्टिकल्स होता है, जो कि हमें दिखाई नहीं देता है। माइक्रोस्कोप से जब हम लोग देखते हैं तब हम लोग को बहुत छोटा सा, बहुत छोटू सा दिखाई देता है ना। न तो एटम को हम लोग बना सकते हैं और न ही एटम को हम लोग तोड़ सकते हैं। ठीक है, अब आता क्या है, एक छोटा सा हम लोग थॉट सुनते हैं। जितना डरोगे लोग उतना ही डराएंगे, हिम्मत करोगे तो बड़े बड़े भी सर झुकाएंगे। अगर आप जितना लाइफ में डरेंगे, लोग उतना ही डराने की आपको कोशिश करेंगे। अगर आप हिम्मत करेंगे तो बड़े बड़े लोग भी आपके सामने सर झुकाएंगे। इसलिए आप लोग मेहनत करिए और इस बार नंबर आपको लाना है, छीन कर नंबर आपको लाना है। अभी आप लोग 9th में हैं। अगर आपका बेस क्लियर रहेगा तब आप लोग जब 10th में जाएंगे आपका मार्क्स बहुत अच्छा आएगा और आपका नंबर इतना ज़्यादा अच्छा आएगा कि आप भी नहीं सोचे रहेंगे, अगर आप लोग मेहनत करेंगे तब। ओके, तो अब आइए हम लोग देखते हैं एटम्स। एटम क्या होता है? An atom is the smallest particles of an element which can take part in a chemical reaction. It may or may not exist freely. अब इसमें क्या होता है? एटम जो होता है, जो वेरी स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होता है या टिनी पार्टिकल्स होता है, ठीक है, वो आपका एटम्स होता है केमिकल रिएक्शन में। और इसमें जो होता है केमिकल रिएक्शन में कुछ ऐसा होता है जो कि फ्रीली एग्जिस्ट करता है और कुछ एलिमेंट जो होते हैं वो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते। अच्छा, एक बात बताइए, एटम जो होता है वो तो वेरी टिनी पार्टिकल्स होता है, लेकिन मॉलिक्यूल्स क्या होता है? एटम से बना होता है क्या? मॉलिक्यूल्स। जब छोटे छोटे टिनी पार्टिकल्स से मिलके एटम, टिनी पार्टिकल्स को हम लोग एटम बोलते हैं, मीन्स छोटा छोटा जो पार्टिकल्स है वही आपका एटम है, राइट। ये क्वेश्चन सब लोग बहुत पूछते हैं। अच्छा बताओ, एटम और मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट और कंपाउंड में क्या डिफरेंस है? तो आइए अब हम लोग बताते हैं आपको। एटम होता है जो वेरी टिनी पार्टिकल्स होता है वो आपका एटम होता है। मॉलिक्यूल्स क्या होता है? मॉलिक्यूल्स जो एटम और एटम मीन्स एक से अदर एटम, दो एटम से मिलकर जो बना होता है उसी को हम लोग मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। जैसे हाइड्रोजन होता है, तो हाइड्रोजन आपका क्या है? हाइड्रोजन आपका एटम है, लेकिन एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन से जब रिएक्शन कर जाता है, दूसरे से रिएक्ट कर जाता है, मीन्स आपका H2 बन जाता है। ये जब जैसे ही आपका H2 बना, H और H के बीच में सिंगल बॉन्ड बना, ये H2 बना, तो आपका क्या बन गया? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स बन गया, राइट। तब यहाँ पे आपका एटम नहीं रहा। एटम कब रहेगा? जब ये हाइड्रोजन अलग रहेगा तो आपका हाइड्रोजन एटम रहेगा। क्लियर हुआ? अब आता है एलिमेंट। एलिमेंट जो होता है, एलिमेंट किससे मिलकर बना होता है? एटम से। तो जब एटम से मिलकर एलिमेंट बना रहता है तो एलिमेंट और एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट और एलिमेंट को जब हम लोग लेंगे, जैसे कार्बन प्लस O2, कार्बन और ऑक्सीजन को लेंगे तो क्या बन जाएगा? CO2 बनता है। जैसे ही आपका CO2 बना, वो CO2 जैसे ही बनता है वो आपका एक कंपाउंड बन जाता है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम लोग लेते हैं, तो जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लेते हैं तो आपका H2O, पानी का फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे ही आपका पानी का फॉर्मेशन हुआ तो उसको आप लोग क्या बोलेंगे? इट इज ए कंपाउंड। ये आपका कंपाउंड है, या दिस इज ए कंपाउंड, ये आपका कंपाउंड है। तो एटम समझ में, एटम जो होता है वो टिनी पार्टिकल्स होता है, वो एटम्स होता है। एटम से मिलकर एक मॉलिक्यूल्स बनता है, राइट। अब यहाँ पे एलिमेंट जो एटम से मिलके बना होता है, या मॉलिक्यूल्स जो होता है, जैसे यहाँ पे O2 है तो O2 यहाँ पे क्या है? मॉलिक्यूल्स है। H2 क्या है? मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। एलिमेंट से मिलके क्या बना होता है? कंपाउंड।
अब एक एलिमेंट के अंदर कई एटम भरे होते हैं तो उसे एक एलिमेंट बनता है। जैसे सोडियम है तो क्या एक ही सोडियम रहता है? नहीं, उसके अंदर कई छोटे छोटे पार्टिकल्स रहते हैं सोडियम के, तब वो जा कर के एलिमेंट बनता है। क्लियर हुआ? अब कंपाउंड क्या है? कंपाउंड भी क्लियर हुआ। H2 और O2 जब हम लोग एक दूसरे से रिएक्ट कराते हैं तो पानी का फॉर्मेशन होता है, मीन्स H2O बनता है। वो जो H2O बनता है वो आपका क्या हो गया? कंपाउंड हो गया, राइट। ये सब हम आपको बहुत अच्छे से और डीपली समझाए हैं और इस पर क्वेश्चन भी करवाते चले हैं। आप लोग हमारे वीडियो को अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके देखिए और हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आप लोग जितना ज़्यादा लाइक करेंगे और शेयर करेंगे और आपके घर में जितना फ़ोन है आप सब फ़ोन से अपना सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि आप लोग जितना ज़्यादा लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, उतना ही अच्छा वीडियो हम आप लोगों को देते रहेंगे। आप लोग मान लीजिए 9th में अभी है तो जो बच्चे 9th में आएंगे उन लोगों के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। अब ये सब आपको बता ही दिए हैं। मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट क्या होता है? O2, H2, N2, ठीक है। सेम टाइप के एलिमेंट है, दो से अधिक एटम से मिलके बना है O2, H2, N2। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड किसको बोलते हैं? जैसे CO2 हुआ, H2O हुआ, ये आपका कंपाउंड हो गया। अब आता है क्या? एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी आपके कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा गया है कि P4 का एटॉमिसिटी कितना होता है। जो लोग नहीं जाने हैं, बहुत लोग पढ़ते हैं, जब आप लोग पढ़ेंगे ना ये सब तो आप लोगों को याद रहेगा। जैसे ही आप लोग दूसरे चैप्टर पे आएंगे ये पीछे वाला भूल जाएगा। क्यों? क्योंकि आप लोग जब रिवीजन करेंगे तब आपके दिमाग में या आपके माइंड में फिर से आ जाएगा। ऐसा सबके साथ होता है, हम लोगों के साथ भी होता है। ये नहीं है कि हम लोग जो पढ़ा रहे हैं सब हम लोग को आ रहा है, हम लोग पढ़ते हैं कई बार, इसलिए ये सब रटा गया है ना। कहीं भी प्रॉब्लम अगर गलती से हो गया हो बोलने में तो उसको क्षमा करिएगा आप लोग, क्योंकि गलती सबसे होती है ना। आप लोग बस साथ दीजिए हमारा, है ना। लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या होता है? जैसे जो कंपाउंड है, ठीक है, उस कंपाउंड में जितने एलिमेंट है पूरे को ऐड करके आपको बताना है, वही एटॉमिसिटी है। जैसे यहाँ पे ओजोन है, ओजोन का फार्मूला क्या होता है? O3 होता है। एटॉमिसिटी इसका क्या हो गया? 3 हो गया। फास्फोरस है, P4 है, तो एटॉमिसिटी कितना हो जाएगा? 4। सल्फर है, सल्फर का फार्मूला क्या होता है? S8 होता है, तो एटॉमिसिटी कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का फार्मूला क्या है? O2 है, तो एटॉमिसिटी कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। जैसे H2O है, H2O में क्या है? फार्मूला क्या है? H2O है, तो एटॉमिसिटी क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 है, तो CO2 एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या होता है? जैसे आपका यहाँ पे ओजोन है, तो ओजोन आपका फार्मूला क्या होता है? O3 होता है, राइट। अब इसका एटॉमिसिटी कितना होगा? इसका पूरा आप सम करेंगे जितने एलिमेंट रहेंगे कंपाउंड में, ठीक है। ये जैसे कंपाउंड है, उस कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट रहेंगे आप लोग पूरा जोड़ के उसके सब्सटेंस को तब बताएंगे कि इतना जो है एटॉमिसिटी है। जैसे यहाँ पे ओजोन है, O3 है, तो O3 का एटॉमिसिटी कितना है? 3 है। फास्फोरस है, फास्फोरस का एटॉमिसिटी कितना है? 4 है। सल्फर है, सल्फर का एटॉमिसिटी कितना है? S8 है। एटॉमिसिटी कितना है? 8 है। ऑक्सीजन O2 है, तो एटॉमिसिटी कितना है? 2 है, राइट। जैसे आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का एटॉमिसिटी क्या है? CO2 है, तो 3। एटॉमिसिटी कितना आएगा? 3 आएगा। क्यों? क्योंकि O2 2 हो गया और एक कार्बन 3 हो गया, तो आपका एटॉमिसिटी कितना हो जाएगा? 3, राइट। ऐसे ऐसे आप लोग पढ़ते रहेंगे और ये एग्ज़ाम में भी कई बार पूछा है, जैसे कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम में भी दे देता है एटॉमिसिटी क्या होता है। कोई भी जैसे एलिमेंट दे दिया, उसका एटॉमिसिटी आपसे पूछ लिया, तो आपको बताना पड़ेगा। कितना इजी है, आपका बस बेसिक तैयार होना चाहिए।
अब आता है बेस्ड अपॉन एटॉमिसिटी मॉलिक्यूल्स कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलोअर्स। अब इसमें आता है फर्स्ट मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, सेकंड आता है डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, थर्ड आता है ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अब इसमें आप क्या करोगे, मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स मीन्स जैसे नोबल गैस, हीलियम, नियॉन एंड आर्गन एग्जिस्ट। इसमें नोबल गैस, हीलियम, नियॉन, आर्गन ये सब एग्जिस्ट करते हैं किसमें, मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में। अभी आप लोग बस थोड़ा थोड़ा जानेंगे क्योंकि आपके सिलेबस में इतना ही है, और जो आपके एग्जाम में नहीं आएगा उसको भी आप पढ़ेंगे, बट एग्ज़ाम के पहले जैसे 1 महीना पहले आप लोग भले मत पढ़िएगा, लेकिन आप लोग को ये सब केमिस्ट्री, फिजिक्स सारे जो एग्ज़ाम में नहीं आएगा वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा। अब यहाँ पे आता है डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या होता है, H2O2 N2 Cl2 CO। डाइएटॉमिक मीन्स दो मॉलिक्यूल्स, एक जैसे मॉलिक्यूल्स बनता कैसे है, तो मॉलिक्यूल्स एटम को जैसे हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है तो ये 2 एटम से मिलके बना है। जब एक दूसरे जैसे यहाँ पे H से रिएक्शन किया, यहाँ पे H के बीच में सिंगल बॉन्ड बना तो ये जो है H2 मॉलिक्यूल्स हो गया। यहाँ पे O डबल बॉन्ड के बीच में शेयरिंग होगी, और ये जो O2 है ये आपका डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स है। ये क्या है, ये आपका N ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे बनेगा, ठीक है, और यहाँ पे आपका सिंगल बनेगा। ऐसे ऐसे ये आपका क्या है, डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स है। अब आता है क्या, ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या होता है, O3 CO2 NO2 मीन्स पूरा सम करके आपको जोड़ना पड़ेगा और जोड़कर बताना पड़ेगा। ट्राइएटॉमिक मीन्स 3 मॉलिक्यूल्स उसमें प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है। मॉलिक्यूल्स होता क्या, जैसे 2 या 2 से अधिक एटम से मिलकर आप जो है बनाए रहते हैं, जैसे O3 है, CO2 है, NO2 है, तो उसी को हम लोग मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, राइट। अब आता है सिंबल। जिसको नहीं समझ में आएगा वो फिर से पूछ सकता है, बस इसमें कुछ है नहीं। मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स आप लोग जो है याद किए रहिएगा फार्मूला इसका। डाइएटॉमिक में 2 होगा मॉलिक्यूल्स, ट्राइएटॉमिक में क्या होगा, 3 होगा। तो ये सब आपको बस थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, और इसमें कुछ है नहीं। सिंबल है, सिंबल मीन्स जैसे ऑक्सीजन का सिंबल O होता है, सोडियम का Na होता है, नाइट्रोजन का N होता है, कॉपर का क्या होता है, Cu होता है, और मैग्नीशियम का Mg होता है, एल्युमिनियम का Al होता है। तो ऐसे से आपको सिंबल इन सब का 1 से लेकर 30 तक या 1 से लेकर 20 तक आप लोग को याद करना पड़ेगा, और 1 से लेकर 20 तक आप एटॉमिक मास को भी लर्न करेंगे। यहाँ पे आपका सिंबल दिया हुआ है, यहाँ पे आपका लैटिन नेम दिया हुआ है, और यहाँ पे आपका एलिमेंट दिया हुआ है। सोडियम आपका एलिमेंट है, राइट। अब सोडियम आपका एलिमेंट है तो सोडियम का लैटिन नेम क्या है, नेट्रियम। सिंबल क्या है, Na। कॉपर का लैटिन नेम क्या है, क्यूप्रिम। सिंबल क्या है, Cu। पोटेशियम का लैटिन नेम क्या है, कैल्शियम। सिंबल क्या है, K। आयरन लैटिन नेम क्या है, फेरम। यहाँ पे सिंबल क्या है, Fe। मरकरी का लैटिन नेम क्या है, हाइड्रोजनम। सिंबल क्या है, Hg। टंगस्टन, वोल्फ्राम, W, राइट। अब यहाँ पे आता है क्या, आयंस क्या होते हैं। आयंस जो है ये इम्पोर्टेंट है, जैसे ये जो है ये टॉपिक वैसे सब इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये बार बार आपका केमिस्ट्री में यूज होगा। प्लस क्या होता है, माइनस, केटायन, एनायन, पॉजिटिवली चार्ज, निगेटिवली चार्ज। आप कुछ भी करेंगे तो वहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज, निगेटिवली चार्ज, या केटायन, एनायन, कैथोड, एनोड। अच्छा आप बताइए, एक क्वेश्चन है आपसे, कैथोड क्या होता है और एनोड क्या होता है। यहाँ पे आपको केटायन, एनायन तो दिख रहा है, आप लोग देख रहे हैं, बट आप लोग कैथोड बताइए और एनोड बताइए। सब लोग कमेंट करके फटाफट बताइए। अब यहाँ पे आता है आयंस क्या होता है, एन आयंस इज ए पॉजिटिवली और निगेटिवली चार्ज एटम आर ग्रुप ऑफ एटम। आयंस जो होता है वो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज दोनों होता है। जो ग्रुप में होता है एटम
उस पे भी जो चार्ज आता है या पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा या न्यूट्रल होगा, राइट। अब यहाँ पे आता है केटायन। केटायन क्या होता है, जैसे यहाँ पे Na प्लस है, राइट, Na प्लस यहाँ पे है और यहाँ पे क्या है Mg2 प्लस है, तो केटायन पर आपका प्लस चार्ज आ रहा है, मीन्स केटायन जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है। अगर न्यू डिफिनीशन में बताएं तो आप लोग क्या बोलेंगे, जो केटायन है वो लॉस कर रहा है अपने इलेक्ट्रॉन को। क्या बोलेंगे, जो केटायन है वो लॉस कर रहा है अपने इलेक्ट्रॉन। केटायन क्या है, केटायन जो है फॉर्म बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस कर रहा है इलेक्ट्रॉन को। एनायन क्या है, एनायन जो होता है उसके ऊपर निगेटिव चार्ज आया है, मीन्स ये जो है गेन किया है किसको, इलेक्ट्रॉन को। ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, पॉलीएटॉमिक आयन। पॉलीएटॉमिक आयन, पॉलीएटॉमिक आयन जैसे NH4 प्लस है, तो इस ग्रुप में जितना चार्ज होगा वो आपका पॉलीएटॉमिक आयंस होगा। जैसे एक आपके लिए ट्रिक है, क्या, कप्पा आने वाला है। कप्पा मीन्स C मीन्स केटायन, P मीन्स पॉजिटिव चार्ज। केटायन जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। आने, A जो है आपका एनायन है और Ni जो है आपका निगेटिव चार्ज है, राइट। कप सी केटायन आपका पॉजिटिव चार्ज होता है, एनायन आपका निगेटिव चार्ज है। आप ये ट्रिक है, बहुत बेहतरीन है, आप लोग इससे याद करिएगा, कप्पा आने वाला है। आप लोग अपने घर में हमेशा रटिएगा, कप्पा आने वाला है मीन्स जो केटायन है वो पॉजिटिव चार्ज है, जो एनायन है वो निगेटिव चार्ज है। अब आता है वैलेंसी। वैलेंसी क्या होता है, The numbers of electron of atom can lose, gain or share to form of bond। वह एलिमेंट, वह एटम जो अपना इलेक्ट्रॉन को लॉस करता हो या गेन करता हो या शेयर करता हो बॉन्ड के बीच में, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वैलेंसी। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वैलेंसी। अब आता है आपका मोल कॉन्सेप्ट। इस पे हम बहुत अच्छा वीडियो बनाए हैं, क्वेश्चन इसमें है, इजी क्वेश्चन है और आपका जो बेसिक है वहाँ से आपका तैयार हो जाएगा। तो काफ़ी लोग उसको देखिए, आप लोग भी जाके देखिएगा और हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। अब आता है मोल, गिवन मास अपॉन मोलर मास, वॉल्यूम ऑफ STP बाई 22.4 इक्वल नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स बाई Na मीन्स एवोगाड्रो नंबर। अच्छा बताइए, 1 मोल्स में कितना पार्टिकल्स होता है, 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। ये आपका सब्सटेंस है, ये एलिमेंट है, ये कंपाउंड। एलिमेंट जो है एलिमेंट जब बनता है, एलिमेंट 2 या 2 से अधिक से जब मिलकर रिएक्ट करता है तो बनता क्या है, कंपाउंड। और एटम जब 2 या 2 से अधिक बॉन्ड से शेयर करता है तो वहाँ पे क्या बनता है, मॉलिक्यूल्स बनता है। आपको समझ में आ गया होगा। अब आता है क्या, ग्राम मॉलिक्यूल्स मास। ग्राम क्या होता है, जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन कितने ग्राम का है, 2 ग्राम का है ना। और यहाँ पे नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन कितने ग्राम का होता है, 14 होता है। 14 इंटू 2, नाइट्रोजन का पूरा ग्राम मीन्स वेट कितना होता है, 14 ग्राम होता है। 14 ग्राम यहाँ पे N2 है, 14 इंटू 2 28। O2 का कितना होता है, 32 होता है। ऑक्सीजन का, बस ऑक्सीजन का वेट जो होता है 16 होता है, 16 इंटू 2 32, राइट। जैसे यहाँ है एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट में क्या होता है, जैसे कार्बन, कार्बन का कितना होता है 12 AMU, तो यहाँ पर ऐसे किया जाता है, ठीक है। अब आता है मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास ये सब हम बहुत अच्छे से आपको बता चुके हैं। आप लोग जाएंगे हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करेंगे, फिर वीडियो में जाएंगे, जो मोस्ट पॉपुलर वीडियो में जाएंगे तो आपका वही आएगा, तो ये सब वहां से आप लोग सीख लीजिएगा। यहाँ पे क्या है, मोल रेशियो इक्वल टू मॉलिक्यूलर रेशियो। मॉलिक्यूलर रेशियो किसके इक्वल होता है, वॉल्यूम रेशियो के, बट वॉल्यूम रेशियो जो होता है वो मास रेशियो के इक्वल नहीं होता। बस यहाँ पर यही इम्पोर्टेंट हेडिंग है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा।
अब यहाँ पे आता है फार्मूला ऑफ सिंपल कंपाउंड। सिंपल कंपाउंड का फार्मूला फर्स्ट है क्या, केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला में क्या आता है, फर्स्ट रूल में हाइड्रोजन क्लोराइड है तो हाइड्रोजन का सिंबल H होता है, क्लोराइड का सिंबल Cl होता है और इसका जो वैलेंसी होता है हाइड्रोजन का 1 होता है, क्लोराइड का वैलेंसी कितना होता है 1 होता है। फिर इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ से फार्मूला आपका निकल के आता है HCl। अब सेकेंड आता है, अब यहाँ पे आता है सेकेंड फार्मूला हाइड्रोजन सल्फाइड। सल्फाइड का सिंबल यस होता है और हाइड्रोजन का H होता है तो हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 होता है, सल्फाइड का वैलेंसी 2 होता है। तो यहाँ से हम लोग जैसे यहाँ पे H है तो यहाँ पे H, सल्फाइड का 2 वैलेंसी होता है, हाइड्रोजन का 1। फिर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो फार्मूला निकल के आता है H2S यहाँ पे। अब आता है फार्मूला कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड कैसे बनता है, जैसे कार्बन है, कार्बन का सिंबल C, क्लोराइड का सिंबल Cl, फिर कार्बन का वैलेंस। थैंक यू गाइज, आप लोग ऐसे वीडियो देखते रहिए और हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।